Hello everyone. Um, in our 15th lesson of social studies, that is first lesson of economics, I uploaded 3 videos, and this will be fourth video of explanation related to our lesson number 15. Okay, so let's begin with, we studied yesterday 3 main topics of economics, that is the definition of economic and non-economic, then structure of Indian economy, that is primary sector, secondary sector and service sector. Then we studied about factors of production, which 4 things are very important to set up one industry, that is land, capital, labor and entrepreneur. So let us continue with our explanation itself. So today we will go with new topic, that is distribution of factors of production. See, it is simple. Say like suppose अगर एक फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में से जो प्रोडक्ट्स सप्लाई होंगे, कौन से एरिया में कितना प्रोडक्ट सप्लाई होगा. Very important is to study this, that is that industrialist should continue remain in market. क्योंकि जब इंडस्ट्रियलिस्ट मार्केट में रहेगा तो उसको पता चलेगा कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है और किसकी डिमांड कम हो गई है. ओके, तो एक तो वो चीज़ है, और दूसरा से लाइक सपोज इफ़ आई टॉक अबाउट पेट्रोल एंड डीजल, तो कौन से एरिया में कितने लीटर्स में पेट्रोल सप्लाई होगा, वो चीज़ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड होगी कि किस तरह से प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे. क्योंकि इट्स नॉट दैट कि इन एवरी स्टेट सेम क्वांटिटी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ एवरी स्टेट आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन जहाँ पर ज़्यादा होगी ऑब्वियसली वहाँ पे व्हीकल्स ज़्यादा होंगे, वहाँ पे पेट्रोल डीजल ज़्यादा रिक्वायर्ड होता होगा, तो वहाँ पे सप्लाई ऑफ पेट्रोल एंड डीजल विल बी इन मोर इन क्वांटिटी, राइट. और दूसरा है ह्यूमन वांट्स. Human wants, if we let us read and understand more in detail. Human wants are unlimited while resources to fulfill them are limited. इंसान की ज़रूरतें बहुत हैं लेकिन उनको फुलफ़िल करने के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है. नो नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ रिसोर्सेज इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. I don't think even सऊदी अरेबिया जहाँ पर पेट्रोल ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट ज़्यादा है, आई डोंट थिंक दे विल इवन से दिस के दे आर हैविंग इनफ पेट्रोल विद देम. ओके, वो लोग भी अनलिमिटेड वे से यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज दे आर सप्लाइंग दोज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज. सो टू कंप्लीट दैट टारगेट they have to use petrol in limited stock for themselves also, right. There will always be scarcity of factors of production. See, प्रोडक्शन करने के फैक्टर्स की हमेशा कमी रहती है. ओके, हमेशा, क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, लोगों की ज़रूरतें डे बाय डे बढ़ रही हैं, लोगों की इच्छाएं डे बाय डे बढ़ रही हैं. सो इन दैट सेंस उसी स्पीड में प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा. ओके, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जिस तरह से इन्वेस्टमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए, दैट क्रिएट डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन वांट्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेस. एज अ रिजल्ट एवरी कंट्री फेसेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. इसी की वजह से हर कंट्री ये प्रॉब्लम फेस करती है कि रिसोर्सेज मतलब लोगों तक कितनी क्वांटिटी में पहुंचाए जाएं. Many questions arises such as why, when and how much quantity of limited resources can be used. Now limited resources, as I gave you example of petrol and diesel, those are limited resources and non-renewable even, right. तो ये resources कैसे क्यों, कब और कितनी क्वांटिटी में, किस एरिया में, किस कंट्री में पहुंचाया जाए, वो सब जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए मैनेजमेंट इज़ वर्किंग. वेरी फर्स्ट फैक्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन इज़ अनलिमिटेड वांट्स. ह्यूमन वांट्स आर अनकाउंटेबल and unlimited.
So many wants originates from one want. Many requirements are to be fulfilled again and again, while many wants arise because of development of science and technology. Thus, because of many resources, wants become unlimited. So, in order to fulfill the wants, one has to make selection among wants. See, unlimited wants. ह्यूमन बीइंग जो है उनकी वॉन्ट्स अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड है. ओके, ज़रूरतें जो है वो बहुत ज़्यादा है, राइट. इसी वजह से कई सारे मतलब एक ज़रूरत पूरी होती है तो उसके साथ साथ और ज़रूरतें पैदा हो जाती हैं, राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आवर इनकम इज़ गोइंग टू बी गुड, अगर हम अच्छा इनकम करने लगेंगे तो ऑब्वियसली हमारी वांट उसके अकॉर्डिंग और बढ़ जाएगी. दैट इज़ ओके, चलो अब घर के लिए ये भी ले लेते हैं, घर के लिए ये भी ले लेते हैं. so many luxurious things we prefer to take if we get good money with us, right. and another thing, से लाइक सपोज आप लोगों ने अभी स्टेशनरी न्यू बुक्स ली होंगी. तो आप लोगों ने जब न्यू बुक्स ली तो नॉट ओनली बुक्स के साथ साथ और भी कई वांट्स आप लोगों की होगी, लाइक प्रॉपर कंपास बॉक्स लेना, प्रॉपर कवर्स लेना, देन प्रॉपर नोटबुक्स अच्छी क्वालिटी की और ज़्यादा स्टॉक में लेना, देन स्टेशनरी यू नीड इट इन प्रॉपर वे. नाउ एज यू पीपल विल कम इन 10th स्टैंडर्ड, तो 10th स्टैंडर्ड के रिलेटेड आपकी कई और सारी डिमांड्स होंगी. टेक्स्ट बुक आ गई तो डाइजेस्ट भी लेनी है, डाइजेस्ट आ गई तो रेफरेंस बुक्स भी लेनी है. सो एक चीज़ के साथ कई अलग अलग डिमांड्स हमारी बढ़ती ही जाएंगी. बट द थिंग इज़, एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमें सिलेक्शन करना पड़ता है हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग. ओके, लाइक टेक्स्ट बुक इज़ देयर, ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ यू हैव डाइजेस्ट विद यू 2 थिंग्स विल बी इनफ. अब उसके अगेंस्ट आप रेफरेंस बुक्स लो, 3-4 अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स लो. इफ़ यू विल परचेज दैट, नो इश्यूज़, बट उतना टाइम भी तो होना चाहिए अब आपके पास पढ़ने के लिए. अगर आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो यू परचेज 4-5 अदर पब्लिकेशंस, तो what will be the what will be effect of that? Obviously it will be one type of waste of money, क्योंकि बुक्स वो ऐसे की ऐसे ही रह जाएंगी और आप लोग नहीं पढ़ पाओगे. एंड अकॉर्डिंग टू मी एज अ टीचर आई कैन टेल यू, इन सोशल स्टडीज़ कोई रेफरेंस बुक इतना काम नहीं करेगा जितना टेक्स्ट बुक वर्क करेगा. if you go through word to word from textbook, you will definitely go through with good marks in SS. okay, so that is what, बहुत सारी ज़रूरतें हो जाती हैं, लेकिन वो ज़रूरतों में से कौन सी ज़रूरत को हम पहले कंप्लीट करना है, दैट इज़ रिक्वायर्ड. सेकेंड पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑर्डर इन टर्म ऑफ नेसेसिटीज़. सी सीरियल वाइज है. से लाइक सपोज एज आई गेव यू एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट बुक ओनली. नाउ वेरी फर्स्ट इज़ टेक्स्ट बुक, राइट. देन यू गो विद डाइजेस्ट, देन आपकी डिमांड बढ़ेगी कि कोई और पब्लिकेशन भी देख लेते हैं, राइट. अब कोई और पब्लिकेशन देखेंगे और आपने अगर 1 पब्लिकेशन लिया, से लाइक सपोज XYZ, कोई भी आपने एक पब्लिकेशन लिया, आपके फ्रेंड ने अगर दूसरा पब्लिकेशन दिया, एंड इफ़ यू लाइक दैट यू विल डिमांड इवन दैट ऑल्सो, राइट. वो भी पब्लिकेशन लोगे. मतलब इफ़ आई रीड दिस हेडिंग, इम्पॉर्टेंट ऑर्डर इन टर्म ऑफ नेसेसिटी, सी सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये देखना है 1 2 3 4 रिक्वायरमेंट्स आप डिमांड कर रहे हो फॉर 1 सब्जेक्ट. लेकिन ये 4 रिक्वायरमेंट्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी क्या है, उसी को सबसे पहले फुलफ़िल करो. सी, हैविंग डाइजेस्ट, हैविंग एनी अदर पब्लिकेशन विल नॉट वर्क इफ़ यू विल नॉट हैव टेक्स्ट बुक, राइट. तो सबसे मेन नेसेसिटी आपकी क्या है, टेक्स्ट बुक आपके पास होना. तो ऑब्वियसली आप जब भी ऑर्डर करो कि हमें सब्जेक्ट के रिलेटेड कौन सी बुक चाहिए, तो टेक्स्ट बुक शुड कम फर्स्ट. इन द सेम वे आपकी अनदर वांट्स के बारे में भी बात करें तो वो भी सारी वांट्स में कई सारी वांट्स होती हैं, लेकिन जो वांट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
उसी को सबसे पहले priority देनी चाहिए. Let's read it. As the resource to satisfy wants are limited, the individual has decided which want is more important. He has to satisfy his requirement in order of priority. Whichever requirement is more important, that has to be satisfied early and later on the others. जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उसको पहले सेटिस्फाई कीजिए और बाकी जो डिमांड्स हैं उनको आप पोस्टपोन भी कर सकते हो. लिमिटेड रिसोर्सेज. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली इंक्लूड नेचुरल वेल्थ एंड मैन मेड वेल्थ. All these tools are limited, so they have to be utilized judiciously, that is ध्यान से, carefully. Distribution of tools has to be done keeping selected wants in the center. See, distribution of tools. Now for example, आप एक फैक्ट्री ले रहे हो, आप एक फैक्ट्री बना रहे हो. Now in that factory, अगर हम उस फैक्ट्री की बात करें तो if you have one factory and say like suppose you take factory of textile only. आप टेक्सटाइल की ही एग्जांपल ले लीजिए. नाउ टेक्सटाइल में सबसे पहले तो आप लोगों को थ्रेड्स चाहिए, राइट, धागे. थ्रेड्स के बाद में आप लोगों को फैब्रिक चाहिए, राइट. फैब्रिक के बाद में आप लोगों को मशीन्स चाहिए, राइट. मशीन्स के बाद में आप लोगों को वर्कर्स चाहिए जो उन मशीन्स पे काम करेंगे, राइट. और मशीन्स के रिक्वायर्ड टूल्स भी आप लोगों को चाहिए. से लाइक बहुत बड़ी मशीन होगी तो उनके नट्स वगैरह एक्स्ट्रा आप लोगों के पास होने चाहिए तो ही आप वर्क कर सकोगे, वरना एक भी नट लूज़ हुआ मतलब आप लोगों का प्रोडक्शन वर्क रुक जाएगा, राइट. तो कहने का मतलब क्या कि हम लोग स्टॉक में भी रखेंगे. अगर इफ़ वी कीप थ्रेड्स इन स्टॉक, फैब्रिक इन स्टॉक, मशीन टूल्स इन स्टॉक, वर्कर्स इन स्टॉक, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज बिकॉज ये स्टॉक जो है हमारा वो अनलिमिटेड नहीं होता, लिमिटेड ही होता है. बिकॉज वी हैव आइडिया ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ आवर मॉम कुक्स फूड इन किचन एंड इफ़ देर आर 5 मेम्बर्स इन द फैमिली, तो हमारे मॉम को पता होता है कि कितनी वेजिटेबल कुक करनी है सो दैट सभी के लिए सेटिस्फाइड हो जाए, राइट. अब उसमें से थोड़ी सी भी वेजिटेबल वेस्ट करेंगे तो वो 5 मेंबर्स को वेजिटेबल मिलेगी नहीं. येस और नो. तो दैट इज़ व्हाट लिमिटेड रिसोर्स है. ओके, ड्यू टू दिस एक्सपेंसिव वर्ल्ड, आजकल महंगाई बहुत है तो फिर ऑब्वियसली खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मॉम उतनी ही वेजिटेबल बनाएगी जितनी 5 मेंबर्स को सफिशिएंट हो जाए. यस, तो दैट इज़ व्हाट लिमिटेड रिसोर्स. ओके, सो दैट हम जो रिसोर्स है वो ध्यान से यूज़ करें. खाते वक्त भी जितना खाना है उतना ही प्लेट में लें. अगर ज़्यादा ले लिया तो वेस्ट हो जाएगा और फिर फेंकना पड़ेगा, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल, राइट. So these all can be examples for limited resources. Then alternative use of the resources. Now alternative use of resources, that is एक resources को अलग अलग तरह से यूज़ करना या फिर एक रिसोर्स की जगह उसका अल्टरनेटिव ढूंढना. ओके, कि हम अगर हमें ये वांट हमारी पूरी नहीं होती तो हम कुछ और यूज़ कर ले. For example, like if in poor family if one poor family is not able to afford new notebooks, so many new notebooks, तो वो क्या करेंगे, they may make one notebook in which they may do with 2-3 subjects together, right. Like you people are doing with rough notebook. Yes, rough notebook में कई अलग अलग तरह के subjects का आप लोग lesson लिख लेते हो. Yes or no? So that can be alternative use of resource. Okay, resources to satisfy demand are limited. Not only this, they have alternative usage also. When any tool of production may be utilized in more than one way, it means that the tool has multiple usage. So it may be said that this usage is alternative. For example, if wheat is sown in the land of bajra, maize, groundnut or any other yield cannot be cultivated,
सी अगर एक फील्ड में वीट ग्रो किया गया है तो उस फील्ड में अब ये सारी चीज़ें ग्रो नहीं होंगी, वीट ही ग्रो होगा। अदर यूसेज ऑफ द लैंड हैज़ टू बी स्टॉप्ड। बाकी सारा जो ये ग्रो करने से हमारे पास अगर एक फील्ड है, उस फील्ड में हमने वीट सो किया, सो फॉर 6 मंथ्स हम उसमें कुछ और ग्रो नहीं कर सकते, राइट। अगर हमें कुछ और ग्रो करना है वी शुड वेट फॉर वीट टू बी कटेड। हाँ, वीट कट हो जाएगी, फिर हम उस फील्ड को किसी और यूज़ में ला सकते हैं। ओके, देन thus in above mentioned condition distribution of factors of production is done in such a way that they satisfy the maximum possible demands। ज़्यादातर लोगों की डिमांड सेटिस्फाई हो, इसके लिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स हैं वो काफ़ी ध्यान में रखे जाते हैं। ओके, सो दैट वाज रिगार्डिंग आवर only one topic, that is the distribution of factors of production। Please go through all these points well and understand these topics well। Now remaining we have one topic, that is method of allotting of resources। allotting, a method of allotting, allocation of resources। किस जगह पे कैसे रिसोर्सेज को अलॉट करना, किस जगह पे कैसे रिसोर्सेज को सप्लाई करना, these all we have to study as market system, socialist system and mixed economy, but we will do later in my next video, not now। Please go through these 4 points which I discussed now। Along with this, as this is my 4th video for this lesson, see that you go through all these videos once together and understand the lesson। Okay everyone, so take care and study well at home। Bye bye।